एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है शाम का टाइम और मेरी वीडियो शाम से शुरू हो रही है और मेरी वीडियो आपके पास थोड़ा लेट आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से ना थोड़ा मैं वीडियो कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे पर्सनल काम आ रहे हैं, उनको करने में थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। और आज तो ये समझ लीजिए कि बस बड़ा हादसा होते होते रह गया। तो बस मैं बहुत मुश्किल से बच गई थी, क्योंकि आज मैं किचन में सब्ज़ी बना रही थी तो जलते जलते बची हूँ। क्योंकि अभी आप देखेंगे आगे वीडियो में कि किस तरीके से हादसा हुआ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बस थोड़ी सी लापरवाही समझ लो या फिर पता नहीं क्या किस वजह से। तो बस मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ और लेकिन भगवान की दया से, माता रानी की कृपा से मैं बच गई हूँ और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन यह समय पर मैंने थोड़ी सी सावधानी दिखाई और उसके कारण मैं बच गई। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद में मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई है। उसी सब्ज़ी को मैंने तरीके से दोबारा सा बनाया और मैं सेफली अपना काम करने लग गई। थोड़ा डर लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये छोटे छोटे तो हादसे होते रहते हैं, किचन में काम करो, थोड़ा जलना, थोड़ा सा ये हाथ में दर्द वर्द होना, ये तो चलता ही रहता है लेडीज़ का, तो ये तो काम है। कभी उंगली जल गई, कभी हाथ जल गया, कभी क्या हुआ कभी क्या हुआ। किचन में कोई घुसे और उसके साथ दुर्घटना ना हो। तो बस यहाँ पर बस वही था। मैं उसके बाद में मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह बना रही थी और अभी आप देखेंगे मेरे साथ क्या हुआ था किचन के अंदर। और वो मैंने कैमरा भी लगा रखा था, तो उस वजह से उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो गई। तो अभी आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे तो कि क्या हुआ था। क्योंकि मेरा कुकर थोड़ा सा हल्का है, साफ़ कर करके हल्का पड़ जाता है, और ये जो इसकी डंडी है, जो हत्ती इसको बोलते हैं कुकर की, ये भारी पड़ गई थी, इस वजह से ये थोड़ा पलट गया था। तो अभी आप खुद ही देख लेना क्या हुआ था, जिसके कारण मैं बच गई हूँ। बड़ी मुश्किल से पता नहीं क्या करना आ गया और उसके कारण मैं बच गई। तो चलिए मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ और आप भी देखिए इस वीडियो को और आगे एंजॉय कीजिए, स्किप मत करना। अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हादसा हुआ था और मैं उससे कैसे बाल बाल बची हूँ। तो चलिए आप वीडियो देखिए आगे, तब तक के लिए मैं अभी मिलती हूँ अभी आपसे 5 मिनट में। तो गाइस देखिए, अब ये वीडियो मेरी दोबारा स्टार्टिंग से थोड़ा सा वो लगाया है। ये मैंने कैमरा लगा रखा था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये अचानक से पता नहीं कब रिकॉर्ड हो गया, मेरे को तो खुद नहीं पता। क्योंकि तेल गिरा था, कुकर भी गिरा था, तो मुझे उसमें उसकी हड़बड़ाहट में मुझे पता ही नहीं चला और पता नहीं कब गिर गया। मेरे को ये भी याद नहीं रहा कि कैमरा ऑन था। तो अभी आप देखना किस तरीके से मेरे ऊपर कुकर गिरा और पता नहीं मेरी क्या करनी काम आई। ये देखिए कितनी बुरी तरीके से कुकर गिरा और बिल्कुल गरम गरम तेल था, और भगवान जाने मेरी क्या करना आगे आ गया। जो बस भगवान ने मुझे बचा लिया। और बस इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया करके अगर किचन में कोई भी काम कर रहे हो तो एक तो बच्चों को आसपास नहीं रखना, बिल्कुल भी दूर रखना, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो जाती है। और कई बार क्या होता है, दुर्घटना कभी भी ना बोलकर नहीं आती, बुराई कभी भी बोलकर नहीं आती है। तो ज़रा सावधानी से काम करें। मेरे साथ हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा कभी भी। तो बस यहाँ पर बस सावधानी बरती है और कुछ भी नहीं। और किचन में ही ऐसी ज़्यादातर घटनाएं होती रहती हैं, कई बार चक्कू से हो जाती है, कई बार बर्तनों से या गैस वैसे भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ और आज मुझे जाना है मम्मी के घर। बच्चों ने जिद करी थी कि चलते हैं मम्मी के घर, मम्मी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, वहीं पर ही हम क्लास वगैरह भी ले लेंगे। तो फ़ोन भी आ रहे थे मम्मी के घर से कि आ जाओ बुआ, बच्चों ने फ़ोन करा था कि बुआ आ जाओ, आज मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा मस्ती क्या करनी, बस अब तो रोज़ ही ऐसे होता है, घर पे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं जाने की तैयारी कर रही थी, कपड़ों की भी प्रेस कर रही थी और उसके बाद में हम घर जाएंगे। तो ये अचानक से ही प्रोग्राम बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं हमारा पहले से प्लान था, अचानक से ही प्रोग्राम बना तो हम चले गए। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, बच्चों के कर दिए हैं और इनों के भी करके मैंने रख दिए हैं। आपको दिख रहे होंगे सोफे पे मैंने कपड़े रखे हुए हैं तय करके और प्रेस भी कर दिए हैं। तो चलिए जल्दी से मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर के बाद रास्ते में, और हम अभी जल्दी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि देर भी काफ़ी हो गई थी हमें। थोड़ा फटाफट मैंने क्लीनिंग वगैरह करी, घर की सारे काम निपटाए
और हमको जाते जाते लेकिन शाम तो हो ही गई थी। सारे घर के काम निपटाने में टाइम तो देखो लगता ही है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। एक करके हटो और दूसरा स्टार्ट हो जाता है, और औरतों के लिए तो बिल्कुल ही पूरा दिन बिजी जाता है। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। लास्ट में मैंने अपने कपड़े प्रेस करे थे, उसके बाद मैं फ्री हो गई हूँ। तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं, अब तैयार करते हैं। मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं और अब मैं इनकी थोड़ी सी पैकिंग वगैरह कर लूँ। पैकिंग में कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही थी, और लेकिन वहाँ पर जाके अचानक से प्लान हो गया चेंज। तो बस एक की बजाय 2 दिन लग गए मुझे, और तीसरे दिन तो मैं वापस आ ही गई थी। क्योंकि क्या होता है ना, कौन ऐसा है इंसान जो अपने घर जाए और एक दिन में वापस आ जाए। मैं पक्का प्लान करके गई थी कि मैं एक दिन में आ जाऊंगी, लेकिन जो ज़रूरत के सामान थे वो लेके जा रही थी। अभी आपने देखे होंगे मैंने कपड़े सिर्फ नाइट के रखे हैं, बच्चों के ट्राउज़र वगैरह और जो हाफ निकर है वो रखे हैं, बच्चों नाइटी वाइटी बच्चों की। और मेरा भी सिर्फ मैंने एक ही सूट रखा हुआ है चेंज करने के लिए, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी प्लान नहीं था मेरा जाने का। और अचानक से बच्चों ने भी बोला कि मम्मी चलते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ पर पीनू नहा कर आ गई है, वो कह रही थी मम्मी मेरे बाल पहले निकाल दो, क्योंकि फिर उलझ जाते हैं सूखने के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है अभी करती हूँ, 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से मैं बैग की पैकिंग कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने छोटा सा बैग तैयार करा है, इसमें बच्चों के छोटे थोड़े कपड़े हैं सिर्फ नाइट में चेंज करने के लिए, और मेरे भी मैंने पजामे वगैरह रखे थे, ये मैं बस वही रख रही हूँ। तो यहाँ पे काम मेरा घर का पूरा ख़त्म हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से। और बस अब मैं पीनू के बाल सूत रही हूँ। बच्ची है, बाल नहीं सूते जाते और गीले तो उलझ जाते हैं, इसलिए मुझे ही करने पड़ते हैं। उसके बाद ये खुद कर लेती है, तो गीले बालों में थोड़ा टाइम लगता है और टूटते भी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर देती हूँ, 2 मिनट रुको। तो मैंने अपना बैग पैक करके उसके बाद इसके बाल भी निकाले, फिर उसके बाद मैं खुद तैयार हुई और फिर हम निकले घर के लिए। और चलिए जल्दी से मिलती हूँ मैं भी आपसे। यहाँ पर हम चल दिए हैं घर के लिए, और ये है वीडियो, थोड़ी सी क्लिप मैंने रास्ते की निकाली थी। देखिए मौसम इतना अच्छा हो रहा था, देखने में तो ऐसे लग रहा है धूप निकल रही, लेकिन धूप नहीं हो रही थी, ये काली काली घटा जो होती है वो हो रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था। हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी, रास्ते में चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। घर में रहते हैं पता नहीं चलता, कोई हवा का नहीं पता चलता, क्योंकि थोड़ा हमारा इलाका थोड़ा सा बिचा इलाका है, इसलिए बिल्कुल भी हवा हवा कुछ भी पता नहीं चलती। तो यहाँ पर हम ऑटो में बैठे हुए थे, इतना अच्छा लग रहा था मौसम। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो की क्लिप, मौसम की क्लिप निकाल लेती हूँ आप लोगों से, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी, इतनी बारिश की वजह से ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो रही है इस टाइम, नहीं तो सारी जगह सूखा सूखा पड़ा होता। पेड़ पौधे भी आजकल गर्मी की वजह से सूखने लगे थे, लेकिन जब से बारिश हो रही है, इसलिए जब से पौधे वगैरह बहुत अच्छे हो गए हैं। और बच्चे तो बहुत कूद रहे थे बस ऑटो के अंदर कि भाई अब कब जल्दी से नानी के घर पहुँचे। तो यहाँ पर ये बच्चे ही बना रहे थे, मैंने भी नहीं बनाई थी। बच्चों ने कहा लाओ मम्मी थोड़ा सा फ़ोन दो और देखते, अच्छी लग रही है, मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, थोड़ी सी मौसम की ना क्लिप ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ले लो।
और देखिए बिल्कुल बादल वादल इतने अच्छे लग रहे हैं, रास्ते में देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इनको छू लो और हाथ में आ जाएंगे। तो चलिए आप भी वीडियो कीजिए एंजॉय, मैं अभी आपसे मिलती हूँ। ठंडी हवा, इधर आके देखो कितनी ठंडी हवा लग रही है। पानी नहीं छोड़ रहा था, पानी नहीं दे रहा था, गिल्ली नहीं हटती वो। इसकी सर्विस मांग रही है, सर्विस नहीं अभी इसको उतार चिड़िया उड़ी खेले नहीं, कोई साथ में चला कर दो चिड़िया उड़ी तो ये वीडियो है हमारी अगले दिन की, और यहाँ पर थोड़ी ये चल रही है क्लीनिंग। यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट में से बाल हटाए जा रहे हैं डॉगी के, क्योंकि घर में 2 डॉगी हैं, थोड़े उनके बाल वगैरह चिपक जाते हैं। तो मैंने बोला इनके बाल वगैरह साफ़ कर दो, थोड़ा ब्लैंकेट साफ़ हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी बैठ जाते हैं तो थोड़े से उनके डॉगी के बाल उतरते हैं तो चिपक जाते हैं। तो ये कह रहे थे कि ये धुलने से भी नहीं साफ़ हो रहे हैं। ये कह रहे थे, इन्होंने बोला कि चलो मैं उससे हटाता हूँ, वैक्यूम क्लीनर से हटाता हूँ, उससे हट जाएंगे। कह रहे नहीं हटेंगे, तो कह रहे लाओ लेकर आओ मैं हटाता हूँ। तो बस उसी से हटाने में लगे हुए थे और हट गए थे। और यहाँ पर फिर उसके बाद उन्होंने एसी की क्लीनिंग करने लगे, थोड़ी मिट्टी जमा हुई थी, तो कह रहे लाओ थोड़ी सी सर्विस कर देता हूँ, थोड़ी सही हो जाएगी, काफ़ी कूलिंग देगा, फिर देने लग गया था। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं मस्ती, कैसे बोल रहे हैं, और डॉगी भी बैठा हुआ है, मिक्की नाम है इसका। और बच्चे के मान नहीं रहे थे, मैं मना कर रही थी मत करो, कह रहे मम्मी बंद पड़ी है इसलिए एसी की क्लीनिंग कर रहे हैं। और मैं बस इनकी वीडियो निकालने में लगी हुई थी, इनको पता ही नहीं था मैं कब से वीडियो उतार रही थी। एसी पूरा चेक कर रहे थे अच्छे से। और ये सामने देखिए पर सारी मस्ती ख़त्म। और ये देखिए हमारा छोटा सा किचन है, एक जने के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये है हमारे किचन की छोटी सी खिड़की, और ये है हमारी गली काफ़ी चौड़ी है, खुला माहौल है, एकदम कॉर्नर का मकान है। गर्मी का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगती, दोपहर में भी मौसम अच्छा होता है। और ये डॉगी खेल रहे हैं, इसी की सफाई चल रही है बहुत ज़्यादा। तो घर में बस भगदड़ मची है, हर किसी ने थोड़ा थोड़ा काम ले रखा था, सबको इन्होंने काम लगा रखा था, कुछ करके लाओ, कोई कुछ करके लाओ। तो यहाँ पर अंजलि भी इतनी मस्ती कर रही थी कि बुआ मैं देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ। तो हमने भी इसका पपलू कर दिया। और उसके बाद में हम छत पर आ गए थे,
और फिर बस डॉगी के साथ में बच्चे खेलने लग गए, पानी कैच कर रहा था डॉगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाती हूँ। तो इसको बहुत पसंद है, हमारी डॉगी को पानी में खेलना, पानी कैच करती है ये, और काफ़ी अच्छी जंपिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करती है। तो यहाँ पे हम सब खाना वाना खा के रात को छत पे आ जाते थे। 2 ही दिन में थी, लेकिन कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। माहौल भी देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, बिल्कुल कॉर्नर के मकान में रात को तो बहुत रौनक हो जाती है, लाइटिंग वाइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इतना अच्छा मौसम हो जाता है, हवा भी बहुत अच्छी चलने लग जाती है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि कोने का मकान है, स्कूल भी है साथ में, ये जो पेड़ों के पीछे है यहाँ पर स्कूल है हमारे। और देखिए बिल्कुल चांदनी रात है, हवा तो इतनी अच्छी चलती है कि एक बार बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 4थी मंजिल पे बैठे हुए थे। तो देखिए कितनी अच्छी गली है, ये वही गली है, यहाँ पर मैं भी बहुत बचपन में खेलते थे बच्चों के साथ में। आज हम सब बड़े हो गए हैं, अपने अपने घरों में मस्त हो गए हैं, बिज़ी हो गए हैं अपने बच्चों के साथ में, तो अब नहीं खेलते, बस यादें रह गई हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ गाइस। अगर मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बिना बोले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ में।